हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका कृष्ण गोपिका के एक और नए ब्लॉग में। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो में मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, या आप इसको एक प्राचीन जो हमारी कथा है उससे भी रिलेटेड मान सकते हैं। आप सभी ने सुनी होगी ऋषि मार्कंडे की कथा, जिसमें कि मार्कंडे ऋषि जो थे हमारे, वो ऋषि मरकंडू की संतान थे। ऋषि मरकंडू उनके पिता थे और उनके जो पुत्र थे वो थे ऋषि मार्कंडे। पर आपको पता है कि ऋषि मार्कंडे का जो जन्म था वो केवल उनकी आयु जो उन्हें प्राप्त हुई थी 10 से 12 वर्ष के बीच में उनको आयु प्राप्त हुई थी, क्योंकि जो ऋषि मार्कंडे थे उनके पिता और माता के भाग्य में संतान सुख नहीं था या संतान नहीं थी। जिसे हम कह सकते हैं कि होता है कि बहुत से दंपतियों को संतान नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से उन्होंने काफ़ी जब तब पूजा पाठ करते थे वो लोग भी, पर किसी कारणवश या किसी दोषवश उनको वो संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने हार थक कर क्या किया कि जब क्योंकि माता का हृदय तो देखिए माता का ही होता है, जब उनकी पत्नी को संतान नहीं हुई तो उन्होंने काफ़ी बहुत सारी जैसे फेस करना होता है कि हम देखते हैं कि और किसी के पास संतान है और हमारे पास नहीं है, तो एक जो मदर का जो माँ का उसी भाव से जब मार्कंडे ऋषि के जो पिता थे ऋषि मार्कंडू, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। तो भगवान शिव ने जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा उनको कि कहिए ऋषि मार्कंडू, आपको क्या वरदान चाहिए और आप किस कारणवश मेरी तपस्या में लीन हैं। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप जो चाहें वो वर मुझसे मांग सकते हैं। तो इस बात पर ऋषि मार्कंडू ने कहा कि हे भगवान, वैसे तो मुझे और किसी चीज़ की कामना नहीं है, परंतु मैं आपसे एक तेजस्वी पुत्र की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है और मैं भी चाहता हूँ कि हमारे भी संतान हो और जो गुणवान हो और आगे चल के आपकी भक्ति करे, पूजा करे। ऐसी यशवान मुझे संतान चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी ये इच्छा पूर्ण कर दूंगा। वैसे आपके भाग्य में जो है वो संतान सुख नहीं है, परंतु आपने इतनी जो तपस्या की है, इतनी कड़ी तपस्या की है, उसके फलस्वरूप मैं आपको 2 विकल्प देता हूँ। उसमें से आपको चुनना पड़ेगा कि आपको कैसी संतान चाहिए। तो एक विकल्प में महादेव कहते हैं कि आप अगर एक अच्छी संतान जैसा आप चाहते हैं वैसी संतान यदि आपको चाहिए, तो उस संतान की जो उम्र होगी वो होगी एकदम गुणवान, और आप के जिसे कहते हैं पुत्र का हर धर्म निभाएगा। वो पुत्र आपका यशस्वी होगा और उसका यश कम उम्र में ही बहुत दूर दूर तक उसकी ख्याति हो जाएगी। इतना गुणवान, इतना ज्ञानवान होगा वो। परंतु जो उसकी आयु होगी वो होगी केवल 10 वर्ष, और 10 वर्ष के बाद वह अपने धाम को पुनः वापस चला जाएगा। और दूसरा जो मैं आपको विकल्प देता हूँ, उसमें आपकी जो संतान होगी उसकी आयु तो बहुत लंबी होगी, परंतु उसके अंदर ज्ञान नहीं होगा, कोई गुण नहीं होगा, और वो एकदम सुस्त और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आप कोई अवगुणी संतान, वो उस तरीके की संतान आपकी होगी। तो आप सोच सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको इन दोनों विकल्पों में से कौन सी संतान चाहिए। अगर आपको गुणवान संतान चाहिए तो उसमें आपको उम्र का काफ़ी कम मिलेगी, और अगर आपको लंबी उम्र वाली संतान चाहिए तो उसमें आपको अत्यधिक गुण नहीं मिलेंगे, जैसा कि एक माता पिता को अपनी संतान के अंदर चाहिए होते। तो फिर ऋषि मार्कंडे ने सोचा कि मैं ज़्यादा उम्र वाली संतान अगर ले भी लेता हूँ और उसमें कोई गुण ना हो, उसमें भगवान की पूजा का कोई आस्था ना हो, और वह कुछ अपने जीवन को जीवन को सार्थक ना कर सके। जैसे कहते हैं कि हम जीवन ले जब भगवान हमें जन्म देते हैं और उसको हम सार्थक नहीं कर पाते, हम उसको ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। तो ऋषि मार्कंडे ने भगवान का पहला विकल्प चुना और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे नाथ, आप मुझे केवल चाहे 10 वर्ष की आयु की संतान दीजिए, पर मुझे एक गुणवान और एक अच्छी संतान दीजिए। भगवान
भोलेनाथ ऋषि मार्कंडे को ये वरदान देकर चले गए। कुछ समय बाद ऋषि मार्कंडे के एक सुंदर सा तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, जिसका कि नाम था ऋषि मार्कंडे। उन्होंने अपने पुत्र का नाम प्रेम से मार्कंडे ऋषि रखा। तो मार्कंडू ऋषि जो थे, धीरे धीरे लालन पालन में अपने पति पत्नी दोनों खुश हो गए दंपत्ति, और उनका पुत्र धीरे धीरे सारी ही चीज़ों में, जिसे कहते हैं हर गुण सीखने में, हर गुण क्रिया में, और माता पिता की आज्ञा पालन में, हर चीज़ में वे आगे थे, भगवान की पूजा भक्ति करने में, और अपनी कुल परंपरा को वो अच्छे से, मतलब कि जैसे उनकी परंपरा थी ऋषि मार्कंडू की, उसको चलाने में पूरे सक्षम थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे ऋषि मार्कंडे की उम्र नज़दीक आ रही थी, उनके माता पिता रोज़ उनको देख देख कर होते ना व्यथित हो जाते हैं कि भाई हमने बोल तो दिया कि हमें कम उम्र की संतान चाहिए, पर अब इस संतान से जो हमारा मोह है, और ये हमारी एक लौती संतान है, ये हमें छोड़कर अब भगवत धाम को प्रस्थान कर जाएगा, तो हम कैसे रहेंगे। तो इसी कारणवश उन्होंने व्यथित रहना शुरू कर दिया। वे बहुत दुखी रहने लगे, बहुत परेशान रहने लगे। तो ऋषि मार्कंडे ने जब देखा कि मेरे माता पिता जो हैं, पुत्र मार्कंडे उनके, वो काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी दुखी रहते हैं, और पहले की तरह उनके साथ व्यवहार नहीं करते हैं, तो उन्होंने एक दिन अपने पिता से पूछा कि पिताजी, आप, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से, मैं कुछ समय से इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि आप न जाने क्यों व्यथित रहते हैं और क्यों दुखी रहते हैं, आप दोनों, अब माता पिता, अब माता भी और आप भी, तो आप मुझे इसका कारण बताइए। तब इसका कारण उन ऋषि मार्कंडू ने उनको बताया कि पुत्र, तुम हमें भगवान शिव के फल स्वरूप, पूजा स्वरूप और तपस्या स्वरूप के फल स्वरूप तुम हमें प्राप्त हुए थे, और उन्होंने हमें जो तुम्हारी आयु दी थी वो केवल 10 वर्ष तक की आयु दी थी, और कहा था कि 10 वर्ष बाद तुम वापस भगवत धाम प्रस्थान कर जाओगे, और मैंने उस वरदान को स्वीकार किया था। तो अब तुम्हारी आयु धीरे धीरे नज़दीक आने वाली है, और तुम अब हमें छोड़कर चले जाओगे, इसी वजह से हम बहुत व्यथित रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। ऋषि मार्कंडे ने जब ये सारी चीज़ें सुनी, तो उन्होंने कहा, पिताजी आप दुखी ना हो, मैं भगवान शिव की दोबारा तपस्या करके इस बात का निवारण अवश्य से पूछूंगा। बाकी देखिए, जीवन मरण सब कुछ उन्हीं के हाथ है, जो उनकी इच्छा होगी वैसा ही होगा, आप परेशान ना हो। यह कहकर ऋषि मार्कंडे वहाँ से प्रस्थान कर गए, और वहाँ पर उन्होंने घर से थोड़ी दूर जाकर अपना शिवलिंग बनाकर, एक छोटे से शिवलिंग बनाकर, मिट्टी के या बारूद के, जो भी मतलब उनके पास व्यवस्था थी, वहाँ उन्होंने तपस्या करना शुरू की, ऋषि मार्कंडे ने। अब ऋषि मार्कंडे ने घोर तपस्या की, तो भगवान शिव ने जब देखा कि ऋषि मार्कंडे जो हैं वो तपस्या कर रहे हैं और लगातार तपस्या, इसी बीच वहाँ पर जो यमराज थे, थोड़े टाइम के बाद वो आ गए, क्योंकि उनका जो आयु थी उनकी जो वो पूरी हो चुकी थी, और यमराज उनको लेने के लिए वहाँ प्रस्थान कर चुके थे। तो ऋषि मार्कंडू ने जब यमराज जो थे वहाँ पर प्रस्थान करने के आए, वहाँ पर आने के बाद उन्होंने उनकी जो आत्मा थी, जो उसमें एक हमारा जो प्राणवायु होती है हमारी, खींच कर साथ ले जाने की चेष्टा करने लगे, क्योंकि उनका वो कार्य है। जैसे ही हम सबकी आयु पूरी होती है, वो ज़रूर से ज़रूर या तो उनके जो गण होते हैं वो आते हैं, या फिर वो स्वयं आते हैं। तो पर वो तेजस्वी थे, गुणवान थे, साथ में तपस्या में बैठे हुए थे, तो इस वजह से कोई गण तो नहीं, स्वयं यमराज वहाँ आए थे, और यमराज ने जब उनको साथ ले जाने की चेष्टा की, और भगवान शिव ने देखा कि मेरा जो भक्त है वो काफ़ी तकलीफ में है और बहुत परेशानी में है, तो साक्षात वहाँ उसी शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए, और भगवान शिव ने यमराज को मना किया कि आप जो मार्कंडे है इसको लेकर नहीं जा सकते, पर जो यमराज थे वो नहीं मान रहे थे। तो कथाओं में आता है कि भगवान ने क्रोधावश आकर यमराज जी के ऊपर जो है त्रिशूल चला दिया, जिससे यमराज जी घायल हो गए, और ऋषि मार्कंडे को अपने साथ नहीं ले जा पाए, और उन्होंने, भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडे को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आज चिरंजीवी, जो चिरंजीवी उनको कहते हैं हम, कि जो कभी भी मर नहीं सकते, और सदा जब तक प्रलय नहीं होता तब तक वो चिरंजीवी रहते हैं। तो ऋषि मार्कंडे को भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पूरा चिरंजीवी जीवन प्रदान किया, जिससे कि वो अब कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, जब तक इस सृष्टि का प्रलय नहीं होता। ठीक है, तो देखिए,
इस कहानी से, इस कथा से जो हमें सार सीखने को मिलता है वो यही है कि अगर हम चाहें अपनी भक्ति से, अपनी पूजा से, अपनी श्रद्धा से, तो जो नहीं हो सकता उसको भी हम बदल सकते हैं। इसमें एक वर्णन ये भी आता है कि जो हमारा महामृत्युंजय मंत्र है वो भी ऋषि मार्कंडे की तपस्या और भगवान शिव के डमरू के नाद से वो उत्पन्न हुआ है। तो जो भी जिनको भी अकाल मृत्यु का भय होता है या फिर जो मतलब चीज़ें होती हैं, वो अगर इन मंत्रों का करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का, तो कहा जाता है, शास्त्र प्रमाणित बात है कि उसकी मृत्यु थोड़ा टाइम के लिए टल जाती है या फिर आगे बढ़ जाती है। क्योंकि ये जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका जो उत्पन्न भाव 2-3 जगह से हुआ है। इसमें एक वर्णन आता है कि ऋग्वेद से, कि इसमें महर्षि वशिष्ठ ने इसका उद्गम किया है। दूसरा एक आता है कि ऋषि शुक्राचार्य जो कि दैत्यों के गुरु थे, उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या से इसको उद्गम किया था, इसका महामृत्युंजय मंत्र का। और तीसरा जो मैंने आपको अभी कथा सुनाई मार्कंडेय ऋषि की, इसमें आता है वर्णन कि भगवान शिव के डमरू के नाद से इसका जो उद्गम हुआ, इसका जो मतलब कि उत्पत्ति हुई वो वहाँ से हुई। तो उस मंत्र की अगर कोई नित्य उपासना करता है, पूजा करता है, तो वो बहुत चिरंजीवी उम्र को प्राप्त होता है और उसको लंबी आयु की प्राप्ति होती है। तो इस कथा से देखिए सार ये मिलता है कि चाहे मंत्र आप जिनमें भी श्रद्धा आपकी हो, जैसे जिनमें भी आपका भाव रहता है, उनमें आप पूजा करते हैं, तो आप किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी ईश्वर को मानते हैं, तो उसमें आपको यही है कि आपको प्रगाढ़ अपनी श्रद्धा रखनी होगी। उसके बाद जो आपको फल देखने को मिलता है या उस जो चीज़ आपको प्राप्त होती है, वो जो आप देखेंगे ना, तो वो एकदम आश्चर्यजनक फल आपको वहाँ पे मिलता है। इसलिए हमेशा अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ रखिए, शुद्ध रखिए, और जो भी करें वो एकदम शुद्ध भाव से, जिससे आपकी की नियत में कोई खोट नहीं होनी चाहिए उस कार्य के पीछे। तो यकीन मानिएगा वो कार्य होगा भले ही देर से, क्योंकि भगवान भी ऐसे ही पूरा नहीं कर देते हैं वो भी परीक्षा लेते हैं। तो फिर जब तक वो जांच नहीं कर लेते कि नहीं ये मेरी श्रद्धा के, मेरी पूजा के, मेरी कृपा के लायक है भी या नहीं, तो तत्पश्चात जब वो परख लेंगे आप, तो और उनके सब पहले तो देखो आपके हृदय में उनके लिए जगह होना अनिवार्य है। अगर आपके हृदय में बहुत सारी चीज़ों के लिए जगह है और उनके लिए जगह नहीं, तो फिर वो भी आपको प्रेम नहीं कर सकते। पर अगर आप उनको भी प्रेम करते हैं और साथ साथ अपने दायित्वों को भी पूरा करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए और कर्मों को करते हुए मुझे समर्पित कर देना चाहिए, तो वो कर्म हमें नहीं लगते और उन कर्मों का दुख सुख भी हमें नहीं भोगना पड़ता। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आप भी अपने सभी कर्मों को जो भी आप करते हैं शुद्ध इच्छा से, शुद्ध मन से उनको करते हुए भगवान को समर्पित कर दीजिए। तो उनका न सुख न दुख, कोई भी मतलब कि पीड़ा कष्ट आपको नहीं उठाना पड़ेगा। और जो भी करेंगे ईश्वर करेंगे। इस वीडियो के साथ आपसे विदा लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगी तो साथ में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो मैं ज़रूर से उसको वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगी पूरा। इसी के साथ सभी से राधे राधे, जय श्री कृष्ण।